हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईवीएस की एनसीईआरटी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देखे होंगे थंबनेल में भी ईवीएस की फुल एनसीईआरटी यहाँ पे कंटेंट करा दी गई है। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाके सीटेट एग्ज़ाम 2024 करके ईवीएस की एनसीईआरटी दी हुई है, वहाँ पे मेंशन है। जाके आप वहाँ से कंटेंट, अगर आपको थ्योरी चाहिए वो सारे कंटेंट आपको फुल एनसीईआरटी करा दी गई है। तो यहाँ पे हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको कराई जाती है शाम 7 बजे की क्लास में, वो आपके ईवीएस की एनसीईआरटी है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। जो भी चीज़ें आपको न समझ में आए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसकी रिप्लाई आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 35 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारण, यहाँ पे देखिए संभावित कारण आपसे पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन ए, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या कारण है कि पेड़ों, कुओं और आसपास की झीलों की जो ज़मीन होती है उसे कोलतार सीमेंट से ढक गई है। चलिए ये भी सही है। फिर देखते थर्ड ऑप्शन, क्योंकि हम जब तक यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम किसी निष्कर्ष यहाँ पे आंसर पे नहीं आएंगे। सी ऑप्शन क्या है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टूटियाँ लगी है, ये कोई बात नहीं हुई। फिर फोर्थ आपका है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चर्चित यहाँ पे पंप लग गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पे जो पानी कुओं की बात की जा रही है जो कि अब यहाँ सूख गए हैं, तो इसका कारण देखिए पहला कारण तो यही बनता है ए, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ पानी हो गया है, वहाँ पानी नहीं है। ठीक है, ये हमारा ए सही हुआ। बी देखिए ऐसा कोई ये नहीं है कि इसका रीजन सही होगा। सी भी देखिए यहाँ पे सही है, सॉरी सी ही हमारा गलत है। बाकी यहाँ पे आपका ए बी डी तीनों सही है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन संबंध में सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं की बात करें यानी निगेटिविटी की बात की जा रही है, तो इसका आंसर निगेटिविटी ही रहेगा। पहला ऑप्शन क्या है, पर्यावरण अध्ययन वर्डों और परिभाषाओं पर बल देता है। सेकेंड ऑप्शन, पर्यावरण की प्रकृति एकीकृत है। थर्ड ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। फोर्थ आपका, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश के खोजने का अवसर देता है। तो यहाँ पे देखिए नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, पर्यावरण अध्ययन से वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं संयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी, छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। समूहों में द्वंद्व, सेकेंड ऑप्शन गहन प्रतियोगिता, थर्ड आपका उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा, फोर्थ आपका उच्च नैतिक विकास। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था, यहाँ से पूछा गया जो सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी, जो छोटे एवं कम जो कुशल विद्यार्थियों का आकलन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड। इसका राइट आंसर हो जो उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा। तो यहाँ पे देखिए हायर अचीवमेंट रहना चाहिए, लेकिन हायर अचीवमेंट नहीं है। जिसे कहते हैं ना ओवर, आप अपने कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, उससे भी कभी कभी आपको यहाँ पे धोखा मिल जाता है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। तो यहाँ पे सही अभिलक्षण की बात की जा रही है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अच्छी गंध का
पतला नीला रंगीन द्रव। सेकेंड ऑप्शन बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। थर्ड ऑप्शन बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। फोर्थ आपका बदबूदार पतला पीला द्रव। तो ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन आपका 4 है जो कि पूछा है कि पेट्रोलियम से अभिलक्षण नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि हमारा राइट आंसर हुआ, जो कि बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग तेल। तो यहाँ पे देखिए नीला पीला गहरे गंध इस तरीके से बात की जा रही है, जबकि यहाँ पे जो पेट्रोलियम का अभिलक्षण है वो पूछा गया था। ये बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है, न कि लाल पीला हरा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं, सॉरी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, तो यहाँ पे डैश का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए गृह कार्य, दूसरा योगात्मक कार्य। देखिए यहाँ पे सबमेटिव जो असेसमेंट होता है ये नहीं करना चाहिए, इसको तो देख के पहले ही निगेटिव, फिर गृह कार्य देने का कोई मतलब नहीं होगा। आवधिक परीक्षाएं ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपको बता दें आपका थर्ड ऑप्शन सबसे सही बेस्ट है, जो कि प्राथमिक स्तर पर आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है, क्योंकि पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें बच्चों का सारी चीज़ें गतिविधियाँ से लेके हर रचनात्मक एक्टिविटी हर चीज़ उसमें वहाँ पे नोट की जाती है। तो ये पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट तरीका है जो बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सुनील के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का यहाँ पे देखिए आयोजन किया गया था। इसके आयोजन का एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक होगा? तो ऑप्शन ए विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। सेकंड अभिभावकों को संतुष्ट करना। थर्ड आपका विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। नहीं। ऑप्शन फोर्थ आपका शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ सही होगा, न कि यहाँ पे विद्यालय का नाम, ना ही अभिभावकों को इससे संतुष्ट, या फिर थर्ड इसका ये भी व्यवसाय। जहाँ भी ये सब चीज़ें आए वहाँ पे डायरेक्टली आपकी जो निगेटिव होती है ये आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ हम पॉजिटिव के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपकी 7 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस पे बात करते हैं कि 7 के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो घर्षण के विषय में चर्चा करते समय, मतलब घर्षण, जब घर्षण यानी रब करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। ठीक है, बहुत से उदाहरण दिए यानी अब सारी। ठीक, इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण का होने के लिए कारण ही लिख पाते हैं। बी आपका देखते हैं हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच के घर्षण। फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं थर्ड आपका है ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। फोर्थ आपका देखते हैं घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो इनमें से सही उदाहरण क्या होगा? आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको बता दें यहाँ पे तो डी भी आपका राइट आंसर होगा। बी नहीं, इसके सी आपका नहीं यहाँ पे, और ए और बी ये भी सही और ये भी सही। तो यहाँ पे ए बी डी, तो इसका राइट आंसर होगा ए बी डी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिख ही रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 8 नंबर। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन ए ग्रीस, पेट्रोल, कोयला और पैराफिन मोम। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि ग्रीस, पेट्रोल, कोयला और पैराफोम। आपको बता दें यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, जो कि कोयला। बाकी यहाँ पे देखिए ग्रीस, पेट्रोल, पैराफिन मोम ये सब कुछ वैली है जो कि ज़मीन के नीचे निकाला जाता है। कोयला भी ज़मीन से नीचे ही निकलता है, बट यहाँ पे कुछ यहाँ पे द्रव पदार्थ जैसा नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ों जैसे टोपियोका
और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं। उन्हें इनसे बने हुए खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो बताइए ये कौन सा स्टेट है? तो ऑप्शन ए केरला, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड आपका असम, फोर्थ आपका गोवा। तो बताइए टेपियोका कहाँ पे खाया जाता है? तो चलिए टेपियोका के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है तो इसके बारे में बताते हैं। टेपियोका जो है, यहाँ पे देखिए ये टेपियोका, ये सबसे ज़्यादा आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? केरल। यहाँ पे इसे उबाल कर खाया जाता है। और उबाल कर खाया जाता है तो ये किस आकार का होता है? तो ये कंद जैसा होता है, ठीक है, ये कंद जैसा होता है। और इसके बाद यहाँ पे और चीज़ें क्या खाई जाती है? इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका जड़ भाग खाया जाता है। और इससे क्या बनता है? इसे क्या कहते हैं? तो कसावा भी टेपियोका का कहते हैं। और यहाँ जो मलयालम में इसे मारचेनी भी कहते हैं। मलयालम में कौन सी भाषा में टेपियोका का बोलते हैं? तो मालचेनी, ठीक है, सॉरी मारचेनी कहते हैं। एक मिनट, मारचेनी भी कहते हैं। और इसके बाद टेपियोका का इसका क्या बनाया जाता है? तो इसका साबूदाना भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इसका साबूदाना भी बनाया जाता है, ठीक है, इसका साबूदाना भी बनता है। तो ये रही बात टेपियोका के बारे में। और नारियल से बनी हुई, यहाँ पे नारियल के लोग घर के आंगन में ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे इसका राइट आंसर हुआ क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केरल में। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, मतलब जो ब्रेल लिपि है, यानी लुई ब्रेल, सॉरी जो ब्रेल लिपि है उसने किसने लिखा हुआ है? तो ये किसका सिद्धांत है? लुई ब्रेल का। किसका? ये लुई ब्रेल का है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए किसके ऊपर मतलब दिया गया है ये सिद्धांत? तो अंधे व्यक्ति के ऊपर ये सिद्धांत दिया गया, मतलब जो दृश्य से बाधित है, जो आंखों से देख नहीं सकता है। फिर इसके बाद ये कितने बिंदुओं पर दिया गया है? तो ये 6 बिंदुओं पर दिया जाता है, ठीक है, ये 6 बिंदुओं पर दिया जाता है। तो किस पे दिया जाता है? तो मोटे कागज पर, यानी उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, 6 डॉट। अब यहाँ पे देखिए हाथियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही बार हर प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिलता है और एग्जाम में भी देखने को मिलता है। देखिए हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, हाथी दिन में 10 से 12 घंटा सोते, 8 से 10 घंटे सोते हैं। सेकेंड आपका, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। थर्ड आपका, 3 महीने की हाथी के बच्चे का जो भार होता है वो 2 क्विंटल का होता है। फोर्थ आपका, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेती हैं। तो यहाँ आपको बता दें आपका थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी यहाँ पे ये भी गलत हुआ, ये भी और ये भी। और आपको बता दें सॉरी, जो फर्स्ट है, यहाँ पे हाथी जो 8 से 10 घंटे नहीं सोता, वो 2 से 4 घंटे सोता है। यहाँ पे हाथी अपना अत्यधिक भार के कारण बहुत वो आराम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, बल्कि वो कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। और कीचड़ में खेलना क्यों पसंद करते हैं? जो से सोर्स से जो पराबैंगनी किरण मतलब उसमें जो रेंज निकलती है, वो उनके जो कीचड़ में खेलते हैं, यानी पानियों में खेलते हैं, तो जो कीचड़ उनको लेप लगा होता है हाथियों की स्किन पे, वो इनका जो क्या होता है, ये सन स्किन का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। और इनका क्या होता है, जो 3 महीने के जो हाथी के बच्चे होते हैं 2 क्विंटल खा लेते हैं, ये बात सही है। एग्ज़ाम में कभी कभी यही क्वेश्चन क्या होता है, बच्चे का जो वजन होता है वो इनके खाने का वजन बता देते हैं, और जो इनके खाने का वजन होता है इनके बच्चे का वजन बता देते हैं। तो आपको बता दें जो बच्चे का वजन होता है वो 2 क्विंटल होता है, और जो इनके खाने का वजन होता है वो एक दिन में 1 क्विंटल होता है। कितने होता है? 1 क्विंटल होता है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, 1 क्विंटल होता है। इसके बाद फिर फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल, नहीं ये 1 क्विंटल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो चलिए हाथी के बारे में आपने जान ही लिया।
फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रेशम अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना परक प्रश्न पूछती है। इसके द्वारा इस प्रश्न का करने का उद्देश्य सुधार करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है। तो ऑप्शन ये है बोलने संबंधी कौशलों में, सेकेंड ऑप्शन अवलोकन कौशलों में, थर्ड आपका संवेगात्मक कौशलों में, फोर्थ आपका चिंतन कौशलों में। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेशमा अपनी जो कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना प्रश्न, यहाँ पे देखिए कल्पना की बात कर दी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, जो कि संवेगात्मक कौशल की बात की जा रही है। सॉरी, यहाँ पे देखिए संवेगात्मक नहीं, चिंतन कौशल, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की बजाय फोर्थ ऑप्शन इसका बेस्ट है, चिंतन कौशल यानी थिंकिंग स्किल्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, अब दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। खेल जो हम खेलने हैं, प्रकरण के शिक्षक में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि उन्हें अलग अलग यानी शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों पे अलग अलग खेल खिलाना। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, विभिन्न खेलों की खेल इकाई बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। फोर्थ आपका शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर ले खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। देखिए याद तो ये तो गलत हो गया, फिर यह विभिन्न खेलों के खेल इकाई बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। तो आपको बता दें यहाँ पे ये भी गलत हुआ, ये भी और ये भी। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, जो कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, फिर उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड सेकेंड ऑप्शन सही है। यहाँ पे फोर्थ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर, यानी प्राथमिक स्तर पर क्या है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात करें, निगेटिव की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर के साथ दुनिया जोड़ना चाहिए। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। फोर्थ आपका, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव की बात की जा रही है, जो कि तो नेगेटिव किससे भाई, जो नेगेटिव है वही जाएगी, क्योंकि अनुशासन यानी डिसिप्लिन में आपको बच्चे को नहीं रखना है, उनको स्वतंत्र करना चाहिए। जो भी आपका सिस्टम है वो बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, ना कि उनके विरुद्ध यानी अगेंस्ट, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा का जो कक्षा कक्ष होता है वो बच्चों के साथ एक सहयोग पूर्वक होता है, यानी एम्पैथी होती है, ना कि सहानुभूति। ये आप इसे ध्यान रखें, यानी सिंपैथी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, यानी क्या करना चाहिए, सामाजिक जो टीचर है सोशल साइंस का, उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। सेकेंड ऑप्शन, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो। थर्ड आपका दिया गया है, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। केवल यहाँ पे केवल 2 समूह बनाए, प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हैं। देखिए ये केवल ही देख के ये गलत हुआ और ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ही आपका राइट आंसर, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। अब चलते हैं यहाँ पे 16 क्वेश्चन पे, जो कि आपको 20 क्वेश्चन कराया जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। सेकेंड ऑप्शन आपका विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना। यहाँ पे देखिए रटन विद्या, तो यहाँ पे यही आपका सही है और यही निगेटिव के साथ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन आपका बेस्ट है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17,
यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन देखिए 1:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 में त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच दूरी देखिए यहाँ पे 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की औसत चाल बताइए। जो कि यहाँ पे देखिए औसत चाल जो कि चाल का सूत्र क्या था, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही हो जाए, जो कि 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18। देखिए यहाँ पे 18 क्या है, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। पहला क्या है, निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होगी। अब समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन कराया है कि निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती। सेकंड फ्लोर पे वो लोग मतलब ग्राउंड जो होता है उस पर खिड़की नहीं होती। इसके पहले जो ऊपर वाले जो छत होती है वो क्या होता है, उसमें खिड़की उड़की रहता है, उसमें मनुष्य के रहने का जगह होता है। फर्स्ट में क्या होता है, उसमें खिड़की नहीं होती, उसमें जानवरों को रखा जाता है। जैसे कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस घर की बात कर रही हूँ। सेकेंड बी ऑप्शन, पेड़ के तनों की खिड़की से बनी बनी ढालू छत होती है। सेकेंड ऑप्शन सी, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। ठीक है। डी आपका दिया है, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवार होती है। थर्ड आपका, लकड़ी के फर्श लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी यहाँ पे विशिष्टता पाई जाती है। तो लकड़ी के फर्श लेह लद्दाख में ठीक है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका सही है, तो फर्स्ट आपका सही है, तो यहाँ पे ये देखिए ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखिए बी, ढालूदार छतें नहीं होती हैं, तो ये भी गलत होती है, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, नीता तेलंगाना जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है। जैसे कि आपकी ईवीएस के एनसीईआरटी में ये लिखी हुई है, कुछ साड़ियों के बारे में, कुछ जगह के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, कलमकारी एवं कथा। सेकंड आपके पोचम पल्ली एवं और कलमकारी। थर्ड आपका पोचमपल्ली और कांजीवरम। फोर्थ आपका कमल यहाँ पे कलमकारी और चंदेरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड। देखिए पोचमपल्ली आपका तेलंगाना मिलता है, कलमकारी आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, जो कि आज का वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम 21 से कल के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे, एक नाव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने के से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिकता रहती है नवनियुक्ति, मतलब आपका पहला ज्वाइनिंग होता है और किसी आप स्कूल आपको अचीवमेंट में मतलब आपने उपलब्धि से प्राप्ति किया हो। इसके बाद जब कोई स्कूल मिलता है उसमें जाते हैं, तो उसमें आपका क्या यहाँ पे जो पढ़ाने की आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ए दिया गया है, पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। सेकेंड ऑप्शन, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी की पहचान करना। थर्ड आपका दिया गया है, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। फोर्थ आपका दिया गया है, समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ, जो कि जिस यहाँ पे आप गए हैं समाज संस्कृति की, वो क्या चीज़ें हैं, किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे सीखना होगा, नोट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज का बस हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है, क्योंकि हम इसके बाद आगे जो क्वेश्चन रहेगा हम कल के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है हर जो अपडेट वीडियो के साथ साथ नोटिफिकेशन और भी वीडियो को मिलती है, आपको नोटिफिकेशन मिला करेंगी। ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता
है। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।